Assalamualaikum students, how are you? I hope you'll be fine. Students, today I'll teach you English B grammar exercise page number 152 part C and D. Students, now let's start part C. Translate the sentences into English. इसमें नंबर 1 पे सेंटेंस है चूहा सुराख में है। इस सेंटेंस को इंग्लिश में इस तरह ट्रांसलेट किया जाएगा द रैट इज इन द होल। नेक्स्ट नंबर 2 पर सेंटेंस है तितली फूल पर है। इस सेंटेंस को इंग्लिश में इस तरह ट्रांसलेट किया जाएगा द बटरफ्लाई इज ऑन द फ्लावर। नेक्स्ट नंबर 3 पर सेंटेंस है ब्लैक बोर्ड दीवार पर है। इस सेंटेंस को इंग्लिश में इस तरह ट्रांसलेट किया जाएगा द ब्लैक बोर्ड इज ऑन द वॉल। नेक्स्ट नंबर 4 पर सेंटेंस है दूध गिलास में है। इस सेंटेंस को इंग्लिश में इस तरह ट्रांसलेट किया जाएगा द मिल्क इज इन द गिलास। नेक्स्ट नंबर 5 पर सेंटेंस है मैं घर पर हूँगा। इस सेंटेंस को इंग्लिश में इस तरह ट्रांसलेट किया जाएगा आई विल बी एट होम। नेक्स्ट नंबर 6 पर सेंटेंस है वो फूलों की दुकान पर है। इस सेंटेंस को इंग्लिश में इस तरह ट्रांसलेट किया जाएगा शी इज एट द फ्लावर शॉप। नेक्स्ट नंबर 7 पर सेंटेंस है वो स्टेशन पर मिलेंगे। इस सेंटेंस को इंग्लिश में इस तरह ट्रांसलेट किया जाएगा दे विल मीट एट द स्टेशन। नेक्स्ट नंबर 8 पर सेंटेंस है लड़के खेल के मैदान में हैं। इस सेंटेंस को इंग्लिश में इस तरह ट्रांसलेट किया जाएगा द बॉयज आर इन द प्लेग्राउंड। नेक्स्ट नंबर 9 पर सेंटेंस है पेन किताब के नीचे है। इस सेंटेंस को इंग्लिश में इस तरह ट्रांसलेट किया जाएगा द पेन इज अंडर द बुक। नेक्स्ट नंबर 10 पर सेंटेंस है बिल्ली पलंग के नीचे है। इस सेंटेंस को इंग्लिश में इस तरह ट्रांसलेट किया जाएगा द कैट इज अंडर द बेड। नेक्स्ट नंबर 11 पर सेंटेंस है खिड़की रोशनदान के नीचे है। इस सेंटेंस को इंग्लिश में इस तरह ट्रांसलेट किया जाएगा द विंडो इज बिलो द स्काईलाइट। नेक्स्ट नंबर 12 पर सेंटेंस है वो घर के करीब रहती है। इस सेंटेंस को इंग्लिश में इस तरह ट्रांसलेट किया जाएगा शी लिव्स नियर द हाउस। नेक्स्ट नंबर 13 पर सेंटेंस है सेब संतरे के नज़दीक है। इस सेंटेंस को इंग्लिश में इस तरह ट्रांसलेट किया जाएगा द एप्पल इज नियर द ऑरेंज। नेक्स्ट नंबर 14 पर सेंटेंस है हम उनके करीब रहते हैं। इस सेंटेंस को इंग्लिश में इस तरह ट्रांसलेट किया जाएगा वी लिव नियर देम। नेक्स्ट नंबर 15 पर सेंटेंस है दरख्त के आगे एक आदमी है। इस सेंटेंस को इंग्लिश में इस तरह ट्रांसलेट किया जाएगा देयर इज अ मैन इन फ्रंट ऑफ द ट्री। नेक्स्ट नंबर 16 पर सेंटेंस है घर के आगे एक गाड़ी है। इस सेंटेंस को इंग्लिश में इस तरह ट्रांसलेट किया जाएगा देयर इज अ कार इन फ्रंट ऑफ द हाउस। नेक्स्ट पार्ट डी टिक द करेक्ट ऑप्शन। इसमें नंबर 1 पे सेंटेंस है हर हाउस कम्स बिफोर आर बिहाइंड माइन। इस सेंटेंस में ऑप्शन बिफोर करेक्ट आंसर है। ऑप्शन बिफोर पर टिक मार्क करें। नेक्स्ट नंबर 2 पर सेंटेंस है हमीद वाज स्टैंडिंग बिफोर आर बिहाइंड मी। इस सेंटेंस में ऑप्शन बिहाइंड करेक्ट ऑप्शन है। ऑप्शन बिहाइंड पर टिक मार्क करें। नेक्स्ट नंबर 3 पर सेंटेंस है द मून इज बिफोर आर बिहाइंड द क्लाउड्स। इस सेंटेंस में ऑप्शन बिहाइंड करेक्ट ऑप्शन है। ऑप्शन बिहाइंड पर टिक मार्क करें। नेक्स्ट नंबर 4 पर सेंटेंस है द कैट इज बिफोर आर बिहाइंड द डॉग। इस सेंटेंस में ऑप्शन बिहाइंड करेक्ट ऑप्शन है। ऑप्शन बिहाइंड पर टिक मार्क करें। स्टूडेंट्स, आज का लेक्चर यहाँ कंप्लीट हुआ। आई होप you will be understood this lecture.
Students, kindly write down this work on your notebooks. Okay, Allah Hafiz.